धर्मावलंबियों, आज तृतीया श्रावण की लिंग शिव पुराण का पाठ करते हुए आप सभी के कल्याणार्थ पौमाना पावकचा शुचिरग्निश्चिते तथा निर्मथ्या पौमाना तो वैद्युता पावका प्रता। सूत जी कहते हैं अग्नि के 3 पुत्र पौमान, पावक, सुच नाम से विख्यात हुए। अरण्य आदि घर्षण से पौमान युद्ध से और पावक तथा सूर्य प्रभाव से सुचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। अब यहाँ इनके पुत्रों और पुत्रों का आगे वर्णन करते हुए कहते सुचि सौरस्तु विज्ञेया स्वाहा पुत्रास्ते पुत्र पौत्रा तेषां संख्यां संचेके च पताय प्रदा वित्रज्यं सप्तकं चादो चत्वारि शून्यवचा इत्येते वया प्रोक्ता प्राणीन्ते दुरेषा सर्वे तपश्चिन्नित्येते सर्वे व्रता प्रजानां पतया सर्वे रुद्रात्मा प्रता। इनके पौत्रों कहते हैं सप्तक का त्याग करके कुल उनके 49 अग्नियां कही गई। यज्ञों में आराधित जो होती हैं ये सभी तपस्वी व्रतधारी प्रजाओं के पति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए हैं। अयवज्वा और यज्वा ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। इनमें यज्वा यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निस्वाद तथा यज्वा पितरों के भैरव कहा जाता है। सुधा ने उन अग्निस्वात पितरों से मैना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निस्वात पितरों की वो मानसी पुत्री मैना लोक में अति प्रसिद्ध हुई और मैना के मैनाक क्रौंच उसकी अनुजा उमा तथा शिव जी के अंग श्लोक के श्रेष्ठ के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा उत्पन्न हुई। और आगे कहते हैं धरणी जलिया मातम मानसी यज्ञाजनिम स्वधा चमेरुराजस्यां पत्नी पद्म समानना पित्रोता प्रोक्ता स्तेषां चेवेरुजिस्तरा ऋषीणां च कुलं सर्वं तुनोदोषतस्त्रं। कमल के समान मुख वाली मेरु राजपत्नी सुधा ने यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ अमृतपान करने वाले पितरों तथा ऋषियों के कुल का विस्तार किया जा रहा है। आप लोग उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। अब मैं पंचादक्षम विनिर्देशां पतिं लेवे भवं तथा यादाता त्राद्वाधुन्ने का निर्लोहिता। अब मैं आपको सबसे पुनर्रूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूँ। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और उनके साथ वो चली गई। फिर इन्हीं सती ने दक्ष को यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिवजी को प्राप्त किया। ओम श्री परमात्मे नमः। कहते हैं कि श्रावण में अगर शिव पुराण या लिंग पुराण या स्कंद पुराण के 5 श्लोक भी सुन लिए जाएं तो उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं और ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आप सभी के ये अष्टांग योग है जिसमें योग का वर्णन किया कि ये भगवान भोले बाबा का परिवार है जो आप सभी के दर्शनार्थ शिव पुराण के अंतर्गत आया। ये बाबा कैलाशवासी आगे कहते हैं आत्मन तुम समानम सर्वान सर्वलोक नमस्कृतान याचितो मुनिशार्दूला ब्राह्मणा प्रयतुं क्षणातुं तेष्टुं संचादितं सर्वं चतुर्दशविधं जगत् तादृष्ट्वा वेदानं रुद्रा निर्मलं लोहितान्। हे मुन शार्दूल, उस पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी के क्षण भर में लीला पूर्वक अपने ही तुल्य तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न होकर दिए। उन रुद्रों ने सभी 14 भुवनों को पूर्ण रूप से व्याप्त कर दिया। जरा मरण के मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले
उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, जरा मरण निर्मुक्तान प्रारुद्रान पितामह नमोस्ते तो वो महादेवा स्त्रीनेत्रा निर्लोहिता सर्वज्ञा सर्वगा दीर्घा हत्वा वामन का शुभा हिरण्य केशा दृष्टिग्ना नित्या बुद्धाश्च निर्मला। हे त्रेतधारी नील लोहित महादेव, आप सभी को बारंबार नमस्कार है। आप सभी सर्वव्यापी हैं, दीर्घ हर्षवान बौना रूप धारण करने वाले, शुभ और हिरण्य के हैं, दृष्टिघ्न हैं, नित्य हैं, चेतना युक्त हैं, निर्मल आत्मा वाले, द्वंद रहित हैं, वीतराग हैं, विश्व की आत्मा और शिव जी की आत्मज हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक विधि स्तुति करके कनकांडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की प्रदक्षिणा कर भगवत रूप से उसे कहा, ओम नमः शिवाय।